नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, इस वक्त की बड़ी अपडेट है कि राजस्थान में जो अभी कुछ दिनों पहले 12 फरवरी को जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट जारी किया गया था, उसके बाद में सीईटी जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है उसका रिजल्ट भी 17 फरवरी को जारी कर दिया गया है। तो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के जस्ट बाद में आज 20 फरवरी को जो पटवारी भर्ती है उसकी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो ये बिग अपडेट है कि राजस्थान में पटवारी की जो भर्ती है उसका जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट। तो साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो पटवारी की भर्ती है वो कितने पदों पर होगी, योग्यताएं क्या क्या रखी गई है, और इसमें जो ऑनलाइन आवेदन है कब से कब तक होंगे, और साथ ही इसके अंदर जो आयु सीमा है वो कितनी रखी गई है, और साथ ही अन्य जानकारियां और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो भी हम आपको बताएंगे कब एग्ज़ाम होगी। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो साथियों देखिए, राजस्व मंडल अजमेर के लिए राजस्व भू अभिलेख भू प्रबंधन और उपनिवेश अधीनस्थ सेवा नियम 2019, और जो दूसरा है राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 यथा संशोधित के अनुसार पटवारी के कुल 2020 पदों पर, जो पटवारी के कुल पद हैं 2020, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1733 है, और अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी एरिया के लिए 287 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो इसमें 2020 पद हैं कुल टोटल, जिसमें नॉन टीएसपी के 1733 और टीएसपी के लिए 287 पद है। और इसके अंदर वही इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 में योग्य अभ्यर्थियों से विज्ञापन में जो वर्णित शर्तों और निर्बंधों के अधीन ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। यानी जिन्होंने सीईटी स्नातक स्तर की जो परीक्षा पास की है, जो पात्र हैं, वही इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें देखिए साथियों, पंजीयन शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो डेट है वो देखिए। तो इसमें ओटीआर भी आपको करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन यदि आपने कर दिया है, और यदि आपने नहीं किया है तो उसके लिए आपको ओटीआर करना होगा। तो इसमें देखिए जो ओटीआर करने की जो डेट है इसके लिए 22/2/2025 से और 23/3/2025 रात्रि 12 बजे तक आपको इसमें जो ओटीआर करके शुल्क जमा करवाई जा सकती है। और ऑनलाइन आवेदन भी इसमें 22/2/2025 से 23/2/2025 तक, यानी 22 फरवरी से और 23 मार्च तक इसके जो फॉर्म हैं वो ऑनलाइन किए जा सकते हैं। तो लगभग 1 महीने का टाइम है फॉर्म भरने के लिए। तो आप इसमें 22 फरवरी से और 23 मार्च तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें परीक्षा का जो आयोजन है वो साथियों, जो अभी की जो परीक्षा कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग 11/5/2025 को ऑफलाइन ओमार सीट आधारित परीक्षा आयोजित करवा जानी प्रस्तावित है। तो जो इसकी संभावित डेट है वो 11 मई 2025 को इस परीक्षा का आयोजन होगा, पटवारी परीक्षा का। तो मई के महीने में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी 11 मई को, अभी प्रस्तावित है। अब इसके अंदर हम बात करें पात्रता और शैक्षणिक योग्यताएं, कि इसमें पात्रता और शैक्षणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें ऊपर ही स्पष्ट कर दिया विज्ञप्ति में कि ऐसे अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने जो सीईटी एग्ज़ाम 2024 के लिए में जो पात्र हुए हैं वही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सीधी सी जाहिर सी बात है कि सीईटी की पात्र वही होंगे जो ग्रेजुएशन जिन्होंने कंप्लीट कर रखा होगा। तो इसमें देखिए, पहला इसमें जो पात्रता है, पहली पात्रता कि आवेदक विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष या अन्य परीक्षा उत्तीर्ण जिसे राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की हुई है, कि आपको विधि द्वारा स्थापित किसी भी महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा यानी ग्रेजुएशन पास होना आवश्यक है आपके लिए। दूसरा, इसमें दूसरी जो योग्यता है वो है शैक्षणिक जो योग्यता NILIT न्यू दिल्ली द्वारा ओ लेवल या उच्च स्तरीय सर्टिफिकेट कोर्स और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग द्वारा नियंत्रणाधीन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया TOEACC द्वारा आयोजित ओ लेवल या उच्च स्तरीय सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर आपके पास में व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना
कि राष्ट्रीय परिषद नेशनल काउंसलिंग, राज्य परिषद स्टेट काउंसलिंग के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट COPA और डाटा ऑपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPCS का कोर्स का प्रमाण पत्र हो, या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास में राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के 3 साल का डिप्लोमा आपके पास में हो, या फिर आपके पास में भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग एवं तकनीकी की किसी ब्रांच में डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपके पास में राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नियंत्रण में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा जो आयोजित राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी RSCIT का जो कोर्स है उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। देश में मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा में एक विषय में कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन का उच्च माध्यमिक का प्रमाण पत्र हो, या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी समकक्ष या उच्चतर योग्यता आपके पास में होनी चाहिए जो कंप्यूटर से संबंधित हो। तो साथियों, इसके अंदर योग्यता है वो एक तो आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आप ग्रेजुएशन यानी BA उत्तीर्ण होने चाहिए। दूसरा, आपके पास में कंप्यूटर से संबंधित कोई भी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, वो चाहे 1 साल का हो चाहे 3 साल का हो, या पॉलिटेक्निक के अंदर कंप्यूटर साइंस आपके पास में कंप्यूटर से संबंधित होना चाहिए, या RSCIT का कोर्स आपने कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा डिग्री या RSCIT का कोर्स नहीं कर रखा है वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसके अंदर जो परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित हो रहा है जो अभ्यर्थी, वो इसमें आवेदन कर सकता है APR वाला, लेकिन उसमें जहाँ लिखित परीक्षा या कोई भी सी भी परीक्षा होगी उस परीक्षा से पहले उसका रिजल्ट आना आवश्यक है। यदि रिजल्ट नहीं आता है तो वो अयोग्य हो जाएगा। इसमें वेतनमान रहेगा साथियों, वेतनमान 7वें वेतन आयोग के अनुसार पटवारी पद के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 5 दे है, तो पे मैट्रिक्स लेवल 5 की आपको पेमेंट मिलेगी। इसके ग्रेड पे साथियों 2400 रहेगी, और इसमें जो फिक्स वेतन है आपका जो परिवीक्षा काल में जो मासिक नियत पारिश्रमिक है यानी फिक्स वेतन आपको 14,600 रुपये मिलेंगे, और इसमें जो आप 2 साल के परिवीक्षा के बाद में 20,800 रुपये पे वो फिक्स किए जाएंगे, यानी 20,800 रुपये उनका मूल वेतन रहेगा, उसके आधार पे उनकी पेमेंट बनेगी। तो ये L5 पे मैट्रिक्स है, 2400 ग्रेड पे की है इसमें पेमेंट का सिस्टम। जो आयु को है तो आयु देखिए साथियों 1/1/2026 के अनुसार इसमें गणना की जाएगी। तो 1/1/2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसमें उच्चतम आयु सीमा में जो विभिन्न प्रकार की श्रेणियां हैं उसमें इसमें छूट दी जाएगी, और पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन विगत 3 वर्ष में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की और छूट दी जाएगी। तो इसमें 3 वर्ष की और अधिक छूट दी जाएगी इसके अंदर। तो साथियों इसके अंदर और बाकी जो वर्गवार अन्य जो श्रेणियां हैं उसमें जो छूट दी जाती है नियमानुसार वो छूट इसके अंदर दी जाएगी। तो साथियों ये जानकारी थी पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 से संबंधित। तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।